12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जी। बात ना किया जाए बाबू, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, हवा का एक बुलबुला है बाबू, है ना, जिसकी त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो हवा का बुलबुला का त्रिज्या बदल रहा है तो dr/dt हो जाएगा। त्रिज्या बदल रहा है तो त्रिज्या में परिवर्तन r ऊपर, और यहाँ पर सेकंड है तो समय के सापेक्ष आगे बढ़ेंगे बाबू। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? बुलबुले का आयतन, आयतन माने भी ना जी, वॉल्यूम, किस दर से बढ़ रहा है? जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, r बराबर 1 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ा जाए। चूंकि हवा का बुलबुला, बुलबुला माने कि गोला आकार के, तो लिखेंगे बाबू, चूंकि गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होगा ना जी। इसका जब t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो dv/4/3 पाई r क्यूब का अवकलन 3r² dr/, आ रहा समझ में? तो dv/dt 4/3 पाई 3 से 3 कटाई हो सकते हैं ना जी, कटा दीजिए। 4 पाई r² है ना, तो r का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, dr/dt का मान 1/2, 2 से ये कटा दीजिए, दो दूनी के, तो dv/dt बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना जी, 2 पाई, इतना ही होगा ना जी, 2 पाई, और वॉल्यूम है, आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसा? आगे बढ़ा जाए। 13 नंबर, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, माने गोले की बात हो रही है, का परिवर्तनशील व्यास, माने परिवर्तन होने वाला वेरिएबल है, उसका व्यास दिया गया है बाबू डी फॉर डायमीटर। वृत्त का देखिए, ये वृत्त है तो इसका ये पूरा व्यास हो जाएगा, और आधा जो होगा वह त्रिज्या होता है, ठीक है ना। चलिए, तो व्यास जो है 3/2 और ब्रैकेट में 2x+1 दिया गया है। यदि इसका त्रिज्या की बात करेंगे बाबू, त्रिज्या r, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, d/2 होता है, मतलब 3/2, और ये 2x+1, ये तो d ऊपर वाले का पूरा मान है, देखिए ऊपर से, अभी बटा में क्या करना है, तो 3/2 ब्रैकेट में 2x+1, और इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लगा के इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, 1/2 हो जाएगा। r बराबर दो दूनी के, तो 3/4 ब्रैकेट में 2x+, आ रहा समझ में? ये बाबू आपका हो जाएगा अब त्रिज्या। आगे पढ़िए जरा क्या दे रहा है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। चलिए, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन था dv/dx, x के सापेक्ष माने जिसका सापेक्ष कहेगा नीचे और जिसमें परिवर्तन कहेगा वह ऊपर, तो dv/dx निकालना है। चूंकि v बराबर फार्मूला होता है बाबू 4/3 पाई r³ ना जी, v बराबर 4/3 पाई r³, r कितना है बाबू, 3/4 और 2x+1। अभी अवकलन नहीं करेंगे, पहले अपना फलन x के रूप में कर लीजिए, तब ना x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। 3 से 3 मजाक हो जाएगा, ये पूरे का क्यूब है ना, यहाँ पर क्यूब है तो r का मान रख दिए, उसके बाद क्यूब करेंगे, कटेगा नहीं बाबू, सॉरी। v बराबर 4/3 पाई 3 9 9 3 4 चौके 16 चौके 2x+1। अब v बराबर 3 16 चौके तो 9/16 पाई, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब ना जी, 3 का भी क्यूब, 4 का भी क्यूब, 2x+1 का भी। तो अब सुनिए, यहाँ पर हो जाएगा 2x+1 का, 2x+1 का होल क्यूब। अब क्या करेंगे बाबू, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन ना जी, x के सापेक्ष दोनों तरफ, तो dv बटा में यहाँ पर हो जाएगा dx, 9/16 पाई कांस्टेंट के रूप में बाहर, x क्यूब का अवकलन 3x², 3 और 2x+1 का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? कहां से, x के पावर n वाला फार्मूला से, n घात पहले आ जाता है और उसके घात एक कम कर दिया जाता है, और जिसको x बोले हैं उसका अवकलन, तो इसका अवकलन 2x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए,
9/16 पाई है ना जी, और यहाँ पर 3 है। 9/16 पाई 3, चलिए 2x+1 का होल स्क्वायर है, या 2 है कम, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। 2 अठे, अब देखा बाबू, dv/dx बराबर 9 बटा में 8, ये 8 है, और 2x+1 का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। नोट कीजिए, ना समझ में तो फिर दोबारा पूछिएगा।